हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और सभी को अपने बाल गोपाल झूले में बिठाने होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम एक झूला बनाते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, जो आसानी से आप घर पे बना लें। और अगर सामान नहीं हो तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी पूरे वीडियो के दौरान। तो चलिए आइए बनाते हैं हम लड्डू गोपाल के लिए झूला। दोस्तों, झूला तो हम बनाना शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं आज के जो झूला का जो वीडियो है, आज जो मैं पूरा वीडियो आपको झूला बनाना सिखाऊंगी, थ्रू आउट द पूरे वीडियो में आपको सामान बताती जाऊंगी कि क्या क्या हमें चाहिए और कैसे कैसे लगता जाएगा। कई बार क्या होता है, हम डेकोरेशन की चीजें रख लेते हैं बट उससे सेटिंग नहीं होती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार मैंने सोचा कि पूरे थ्रू आउट द वीडियो में आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या हम बीच बीच में यूज करेंगे। और जितना भी मटेरियल है वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा कि क्या क्या हमने इसमें यूज किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल एक साथ मिल जाएगी। और वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अलग अलग तरह की चीजें यूज करेंगे, जो मैं आपको बताती जाऊंगी। बहुत ही सिंपल चीजें यूज करेंगे और मैं साथ में ऑप्शन भी आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कंटेनर रखे हुए हैं। देखिए, ये लड्डू गोपाल का झूला बना रहे हैं तो साइड के पिलर बनाने बहुत जरूरी होते हैं हमने। ठीक है, पिलर बनाने के लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं बहुत ही घरेलू चीज आपको बता रही हूँ, जो घर में सामान हो उसी का इस्तेमाल करना मैं बता रही हूँ। बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़े, लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़े, इसलिए देखिए सिंपल सी चीज है कि कंटेनर। अब देखिए, मैंने फ्रिज की बॉटल्स को भी यूज करके बनाया था और जैसे विम वगैरह की बॉटल्स आती है उसको भी यूज करके बनाया था। तो इस तरह से कोई भी कंटेनर, अगर उसी तरह का कंटेनर है, फ्रिज बॉटल है, तो फिर से वही यूज कर सकते हैं। और मैंने इस बार ली है इस तरह की बॉटल्स, बड़े बड़े जार लिए हैं मैंने, बड़े वाले जार का यूज करेंगे। झूला की जो हाइट है, जो मैं साइज का झूला बना रही हूँ, बड़ा झूला बना रही हूँ, इसलिए मैं डबल बॉटल का यूज करूंगी। एक के साथ में इस तरह से इसे ज्वाइंट करके लंबा पिलर बनाऊंगी इसका। इस तरह से हम ज्वाइंट करके इसका लंबा पिलर तैयार करेंगे ताकि हमारा झूला प्रॉपर सेट हो जाए। ठीक है, साथ में देखिए मैंने आपको ऑप्शन में बताया इस तरह के कोई कंटेनर, जैसे देखिए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ डब्बा है मेरे पास में। घर में जो भी डब्बे पड़े हों, एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हों, आप उसी से बनाएं, ना कि कुछ नया खरीदे। जो सामान आपके पास से शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह का कंटेनर मैंने लिया है। देखिए, ये सब मैंने हाइट के लिए लिया है क्योंकि जो मैं झूला आगे बनाऊंगी उसकी हाइट मुझे अच्छी है, थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए मैंने ये बड़े कंटेनर लिए। आपका छोटा झूला बना रहे हैं आप, तो आप छोटे कंटेनर को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अब साथ में देखिए पेपर लिया है सिल्वर, जैसे मैंने इसमें कॉम्बिनेशन सिल्वर लिया है। किसी भी कलर का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कोई भी जो पेपर आपके पास में हो उसका आप इस्तेमाल करें इसमें। और मैंने सिल्वर में देखिए एक फैंसी पतला पेपर ले रखा है और एक थोड़ा थिक वाला पेपर है, ये भी सिल्वर ही है बट थोड़ा सा थिक पेपर इसमें लिया है मैंने। इससे हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे कंटेनर है उसमें कुछ ना कुछ हमें वजन डालना है, क्योंकि हम इस पर झूला लटकाएंगे। ये बहुत लाइट वेटेड है तो हिलेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ पेबल्स है, इस तरह के पेबल्स अगर आपके पास में हो, या कोई भी तरह के पत्थर के टुकड़े आप डाल सकते हैं, या कोई और चीज जिससे आप हैवी कर सके। इसे हैवी करना है, इसमें वजन लगाना है हमें, ताकि झूला लगाए तो ये हमारे कंटेनर इस तरह से हिले नहीं, एकदम स्टिफ हो जाए। तो इस तरह के कंटेनर हम इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद में हमने इसे एक के ऊपर एक उल्टा रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने उल्टा रखना है। और ये जो फैंसी पेपर है इसे हमने चारों तरफ से कवर करना है। अब आप देख रहे होंगे कि जो हम कंटेनर अंदर रखेंगे वो खराब बिल्कुल नहीं होगा, उसे हम यूज कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि हम जितना भी डेकोरेशन करेंगे, ये हमारा पिलर दिखने लग गया है, इस पिलर पर डेकोरेशन करेंगे। यहाँ से हम इसे आपस में चिपका देंगे। कंटेनर पे बिल्कुल नहीं चिपकाना है, हमें पेपर को आपस में चिपकाना है ताकि हमारा राउंड पिलर हमें यहाँ पर मिल जाए। ये देखिए, ये हमारा रोल बन के तैयार है। इसमें हमने ढेर सारे पत्थर डाल दिए हैं ताकि ये वजन रहे इसमें। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को हमने चिपका देना है। ग्लू से हम चिपका देते हैं। देखिए इजीली निकल भी जाएगा, ग्लू से हमारा ये चिपका हुआ है प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक खराब भी नहीं होगा। और ध्यान रहे, ग्लू को खूब अच्छे से हमने गर्म करना है
उसके बाद में ही चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे चिपका दिया है। चिपकाने के बाद में ये जो हमने इस तरह का राउंड बनाया है, इसे देखिए इस तरह से हम इस पर डाल देंगे। अब देखिए ये आपका प्रॉपर पिलर तैयार हो गया है। ठीक है, अब छोटा सा एक आप कंटेनर देख रहे होंगे, ये हमने सिल्वर पेपर लिया था। इस कंटेनर को भी सिल्वर पेपर से हम पूरा कवर कर लेंगे। ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये जो मेरी हाइट थी मुझे थोड़ी कम लग रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी थी हाइट, तो ये हाइट बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा सा कंटेनर और लिया है। आपके अगर यही हाइट से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा पैकिंग होके ये भी रेडी हो गया, फुल मैचिंग हो रहा है। इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो देखिए मैंने इस तरह से इसका एंगल लिया है। आप कैसे भी लगा सकते हैं, राउंड बॉक्स हो तो वो भी रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। अब देखिए इस तरह के मैंने फ्लावर्स लिए, जैसे फ्लावर्स आपके पास में हो उसका आप इस्तेमाल करें इसमें, या हाथ से बनाना चाहें तो हाथ से बना के भी आप फ्लावर्स इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास इस तरह के फ्लावर्स थे तो मैं ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे सारे फ्लावर्स को नीचे की तरफ इस तरह से पूरा राउंड में हमने नीचे एक फ्लावर की लाइन लगानी है। ग्लू के साथ हम इसे चिपकाते जाएंगे पूरा इसी तरह से हम राउंड में ग्लू के साथ चिपका देंगे। सेम इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी एक राउंड पूरा फ्लावर का लगाएंगे। पूरा फ्लावर का राउंड हम इस तरह, जिस तरह से हमने नीचे बताया उसी तरह से हम ऊपर पूरा फ्लावर का राउंड लगाएंगे। हमने फ्लावर लगा दिए हैं और ये जो बॉक्स था उस पर भी देखिए हमने 3 फ्लावर इस तरह से लगा के इसे, ये देखिए प्रॉपर समझ जाएगा मैंने किस तरह फ्लावर लगाए। इस तरह से हमने इसे, ताकि हम जब इस पर रखें तो देखिए इस तरह से पिलर प्रॉपर देखिए, अब पूरा यहाँ राउंड में दिख रहा है, प्रॉपर फ्लावर दिख रहे हैं। रखने के बाद जब हम चिपकाएंगे उसके बाद कुछ कमी लगेगी तो हम फिर चिपकाने के बाद यहाँ पीछे साइड में लगाएंगे फ्लावर, तब तक हम ऐसे रहने देंगे। अब इसके साथ में देखिए एक और चीज मैं यूज करने वाली हूँ, इस तरह की देखिए मोती की डोरी है, मोती की लाइन है, फैंसी बहुत आसानी से मिलती है मार्केट में, घर पे भी पड़ी होगी किसी न किसी के। तो इस तरह से चीजें, और नहीं तो सादे मोती आते हैं उससे आप पिरो लीजिए, उस मोती को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये मोती की जो लाइनें हैं, ये जो 2 फ्लावर लगाए हैं उसके बीच में से हमने लेनी है और यहाँ पर से इस तरीके से चिपका देनी है। धागे से प्रॉपर हम लेंगे, ग्लू लगाएंगे, इस तरह से इसे चिपका देंगे। इसी तरह से आप देख रहे होंगे, इसी तरह से ये लाइन हम सब फ्लावर्स के बीच में जगह कट करके लगाते जाएंगे। जैसे साइड में हमने लगाई, मैं घुमा के दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने इसे लगाया है, इसी तरह से हम लगाते जाएंगे पूरा राउंड में। जो मैंने लगा के तैयार कर रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लगाया है, ये देखिए। अब आपको एक चीज और बता रही हूँ, ये तो देखिए मैंने आपको कंटेनर अंदर दिखाया है, अब आप देख रहे हैं इसमें मैंने कंटेनर डाला ही नहीं है अभी तक, पूरा डेकोरेशन हो गया है। बाद में हम इसे कंटेनर पे कवर कर सकते हैं। ये चीज मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने जो रेडी कर रखा है पिलर वो आपको बताया है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसमें चारों तरफ ये लगा दी है, मैंने आपको बताई लड़ी। उसके बाद में नीचे हमने एक और सेम फ्लावर की लाइन चला दी है। आप देख रहे सिंगल लगाया, पहले लड़ियां लगा दी ताकि लड़ियां भी चिपक जाए, निकले नहीं, और उसके ऊपर एक फ्लावर की लाइन हमने और लगा दी है। इसी तरह से हम हमारे सेकेंड पिलर को भी डेकोरेट करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए जिस पर झूला लगाना है उसके लिए देखिए हमने एक स्टिक ली है, रॉ स्टिक है, ये घर में पड़ी हुई अगर हो आपके पास में, या कहीं पे भी मिल जाएगी आपको इस तरह की स्टिक, या इस तरह की स्टिक नहीं तो कोई भी ऐसी मजबूत चीज जिस पर आप झूला टांग सकें। ऑलमोस्ट तो इस तरह लकड़ी की स्टिक लीजिएगा। अगर आप छोटे से साइज का झूला बना रहे हैं तो छोटी स्टिक चल जाएगी, या छोटे छोटे जो हम डांडिये जो लेते हैं गरबा में खेलते हैं वो डांडिये हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ी के, उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर वो आपके पास में पड़े हों। और नहीं तो इस तरह की कोई भी साधारण लकड़ी की
पट्टी। देखिए ये जो झूला बनेगा उससे बड़े साइज की मेरे पास में है थोड़ी सी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब उस पर करना क्या है, सिल्वर कलर की देखिए मैंने इसमें लेस ली है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और सिल्वर लेस को हम पूरे हमारे स्टिक पर सबसे पहले तो हम इधर साइड में से लगा लेंगे ताकि पूरी फिनिशिंग रहे। देखिए फिनिशिंग का खास ख्याल रखना है हमें काम करते समय। देखिए साइड में से लकड़ी कवर हो गई हमारी, ऊपर से भी इसे चिपका लेते हैं। ग्लू गरम है तो ध्यान रखिएगा, फेविकोल से भी आप चिपका सकते हैं इसे, बस फेविकोल को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह से हम जो ये लकड़ी है उसका दूसरा किनारे पर भी लेस लगाकर पैक कर देंगे किनारा। और अब हम राउंड में इसमें इस तरीके से ये लेस लगाते जाएंगे। देख रहे, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाएंगे हम यहाँ पर और इस तरह से शुरू करेंगे। और इसी तरह से हम पूरी स्टिक को बीच बीच में गरम ग्लू लगाकर हम कवर करते जाएंगे। पूरी स्टिक को हम इस तरह से कवर करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्टिक पर पूरी हमारी लेस लगकर रेडी हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पर मैंने नेट लिया है। नेट आप कोई भी कलर का कैसा भी ले सकते हैं, गोल्डन सिल्वर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो नेट भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह का देखिए ब्लू कलर का नेट था, नेट की पूरी इस तरह का रोल है मेरे पास में, तो मैंने इसमें ब्लू नेट का इस्तेमाल किया है। आप रेडीमेड नेट जैसा भी मिलता हो वैसा ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से, अगर आपके पास में बड़ा कपड़ा है नेट का तो उसे कटिंग करके इतनी अंदाजे से जैसे 5-6 इंची जितना चौड़ा कटिंग कर लीजिए और उसका इस तरह से हम लंबे लंबे पट्टे कटिंग कर लीजिए, उसे हम यूज कर लेंगे। करना क्या है, देखिए नेट लेंगे हम और इसे हम इस पर स्टिक कर लेंगे। ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाकर नेट लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्लू एकदम गर्म होगा, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। इस तरह से हम इसे कॉर्नर पर सबसे पहले अच्छे से चिपका देंगे। इस तरह से लगाएंगे कि निकले नहीं। ठीक है, अब हम इस नेट को पूरे स्टिक पर इस तरह से घुमाते जाएंगे। देखिए बहुत टाइट नहीं घुमाना है, हर जगह से चिपकाना नहीं है। सबसे पहले पूरे नेट पर इसे हम घुमा लेंगे इस तरह से। एकदम लूज रखना है। देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने इसमें थोड़ा लूज छोड़ा हुआ है। बहुत रैंडमली घुमाना है, बिल्कुल भी आपको उस तरह से नहीं करना है कि टाइटली हमें जिस तरह रिबन लगाए वैसा नहीं लगाना है। ठीक है, अब एंड का चिपकाने से पहले इसे हम थोड़ा और लूज कर देंगे ताकि जितनी नेट हमने और लगनी है लगा सकें। यहाँ से देखिए टाइट है, इससे भी लूज करेंगे, यानी कि हम और नेट हमारी लूज छोड़ के हाँ।
इस तरह से हमने इसे ऑलमोस्ट हल्का हल्का ढीला छोड़ दिया है और पूरे पे हमारी कवरिंग भी हो गई। अब एंड में से हम कटिंग करके चिपका देंगे। यहाँ देखिए हमारी बेसिक स्टिक हमारी रेडी हो गई है। आगे का जो डेकोरेशन होगा हम झूला असेंबल करेंगे जब इसके ऊपर, तब उसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, झूला सबसे मेन चीज है, झूला बनाएंगे अभी हम। अब ये देखिए झूला बनाने के लिए मैंने किस तरह का बॉक्स लिया है। देखिए ये मेरे पास आया हुआ एक बॉक्स रखा था, उसमें जैसे देखिए छेद हो रखा था, तो इसमें मैंने सोचा झूला बना लेते हैं। अब आप झूला किसी भी तरह का ले सकते हैं, रेडीमेड कोई भी झूला होगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, या कोई भी बॉक्स आपके पास में रखा हो, प्लास्टिक का डब्बा आपके पास में रखा हो, किसी भी तरह का कोई कंटेनर रखा हो, उस पर आप झूला रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत डीप है तो इसे हम फिल करके बाद में लेवल का बना देंगे ताकि हम लड्डू गोपाल को इसमें बिठा सके। ठीक है, और साथ में देखिए ये रिंग ली है मैंने। ये रिंग तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जो एम्ब्रॉयडरी करता है उसके पास तो होगी ही ऐसी रिंग। आज हम उस रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एम्ब्रॉयडरी में यूज करते हैं वाली रिंग। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल है, उसी तरह से डेकोरेट करना है जिस तरह से हमने हमारी ये स्टिक को डेकोरेट किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसी तरह से हमारा सिल्वर रिबन से पूरी हमारी रिंग को कवर करना है और उसके बाद में उसी तरह से हमने इस पर नेट लगानी है। और सेम उसी तरह से अगर आप सिल्वर लेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते बॉक्स में, तो सिल्वर कलर का कपड़ा लगा सकते हैं इस पर। सिल्वर नेट के ऊपर आप इस तरह की कलरफुल नेट भी यूज कर सकते हैं, या सिल्वर पेपर लगा सकते हैं, सिल्वर पेपर लगाकर भी आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपना अपना तरीका है जिससे भी कवर करना चाहे। जैसे मेरे पास तो लेस बहुत एक्स्ट्रा रखी तो मैं उसी से इसे कवर करूंगी, और बिल्कुल उसी तरीके से हम जिस तरीके से इस पर लपेटा है, स्टिक पे लपेटा है, उसी तरह से इस पर भी हम ये पूरा हमारी नेट को लपेट देंगे। देखिए हमारी रिंग भी रेडी हो गई है, आप देख रहे होंगे स्टिक के जैसे हमने रिंग को भी कर लिया है। नीचे में थोड़ी जगह हमने छोड़ दी है ताकि चिपकाने के लिए हमें जगह मिल जाए। ठीक है, अब ये देखिए हमारे झूले का जो बेस है उसे भी हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल रिंग में जिस तरह से कपड़ा हमने लिया इस तरह से हमने इधर यहाँ ऊपर ले लिया है। और एक चीज और आप यहाँ एक्स्ट्रा देख रहे होंगे, मैंने यहाँ स्टिक ऐड की है। ये 2 छेद में से स्टिक मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि मेरा ये बॉक्स बहुत डीप था, इतना डीप मैं अंदर बिठा नहीं सकती लड्डू गोपाल को, तो मैंने यहाँ पे स्टिक ऐड करके इसे एक हाइट दे दी है। ठीक है, इतनी हाइट काफी होगी मुझे, इसलिए मैंने ये हाइट यहाँ पर दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिक डाली है। अगर आपका बॉक्स नॉर्मल है, लड्डू गोपाल के बैठने लायक सिंहासन है, तो आप ये नहीं डालेंगे। और अगर इसी तरह कोई डीप बॉक्स है तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आप उसे बना सकते हैं। बाद में हम इस स्टिक को भी डेकोरेट करेंगे, फिलहाल हम इस बॉक्स को कर लेते हैं। अब देखिए दोनों चीज रेडी है। अब क्या करेंगे, हम नेट लेंगे। बहुत हम भर नहीं रहे, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल और एकदम डेलिकेट लुक का डिजाइन बता रही हूँ। इस नेट का हम बो बना लेंगे, सिंपल सी अंदाजे से लिए। देखिए मैंने 1-1.5 फुट 1-1.25 फुट के आसपास का समझ लीजिए ये मैंने नेट का टुकड़ा लिया होगा। और इसको सिंपल जैसे हम लेस बांधते, गांठ बांधते, बिल्कुल वैसे ही हमने इसने इस तरह से गोल घुमा के बांध देना है। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये बो तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए गांठ को एडजस्ट करके हमने इसे नेट को हम फिर खोल देंगे। देखिए कितना सुंदर बो लग रहा है। ये देखिए ये हमारा बो तैयार हो गया। अब करना क्या है, इसी तरह से हम और बो बनाएंगे और झूले पर हम इस तरीके से इसे लगा देंगे। थोड़ा सा हम नेट और खोल लेंगे ताकि पूरा कवरिंग हो जाए। थोड़ा देखिए डिफरेंट फैंसी लुक लाने के लिए मैंने ये बो का यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, अगर आप इस तरह का बो नहीं यूज करना चाहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हैं तो आप नीचे पूरा फ्लावर्स को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर इस तरह से बो नहीं बन रहा है तो जिस तरह से नेट मैंने लगाई है उसी तरह के आप यहाँ पर भी नेट लगाकर कवरिंग कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको अलग अलग। अब ये देखिए इस तरह से सेंटर पर हमने ये बो लगा देना है और ये बो हमने पूरा 3 साइड लगा देना है। पीछे का साइड एक बार हम खाली छोड़ देंगे, 3 साइड हम बो लगाकर इसे तैयार। ये देखिए हमारा बो लग के रेडी हो गया है चारों तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक साइड पीछे की तरफ मैंने बो नहीं लगाया था और आपने देखा होगा ये हमने एक बड़ा रिंग तैयार की है।
ठीक है, ये अब हम पीछे की तरफ लगाएंगे इस तरह से, और एक लड्डू गोपाल का जो झूला बन रहा है उसके पीछे एक आर्क जैसा बनेगा। मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ लगाना। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया ताकि बैलेंस ना बिगड़े रखने में, और इस तरह से इसे चिपका कर हम तैयार करेंगे। उसके बाद हम हमारा जो लास्ट वाला बो है उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे। ये जो बो है ये देखिए, यहाँ पहले आर्क लगेगा, उसके बाद हम लगाएंगे ताकि फिनिशिंग बनी रहे और पूरा हमारा नेट पूरा राउंड में कवरिंग प्रॉपर दिखे। ये देखिए, हमारा आर्क भी लग गया है और साथ में बो भी लग गया है और चिपक गया खूब अच्छे से। अभी हमारा आर्क रेडी हो गया है, पीछे का भी। बाद में आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। एक बार जब बना रहे हैं तो हम पास में से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे लड्डू गोपाल को बिठाएंगे कैसे। चाहे तो आप फाइबर का पूरा भर के पिलो जैसा आप यहाँ पर कवरिंग कर सकते हैं ताकि हाइट ऊपर हो जाए। और मैंने जैसे स्टिक लगाया है तो मैंने इस पर एक एक्रेलिक की शीट लगाई है। ये देखिए, इस शीट को हमने इस पे लगाया। अगर देखिए, मेरे पास तो राउंड शीट रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्क्वायर है राउंड लगाया, क्योंकि जो घर पे सामान है मैं उसी का यूज़ करना चाहती हूँ। तो मेरे पास में ये राउंड थी, स्क्वायर में मेरे पास इतने बड़े साइज़ की कोई भी शीट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मैंने ये राउंड शीट को, एक्रेलिक शीट है, रंगोली में बहुत मिलती है रेडीमेड। और अगर ये नहीं हो आपके पास में तो कोई भी मिरर शीट हो, या छोटे साइज का बना रहे हो तो सीडी का इस्तेमाल कर लीजिए, या कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे मैंने कई तरह के ऑप्शन दिए। इसे पूरी तरह से हम चिपका देंगे इस पर और तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, एकदम मजबूत होनी चाहिए ताकि हम बिठाए तो वेट ले सके। ऐसा ना हो हल्की लगा दे तो नीचे से झुक जाए। ये बहुत मजबूत एक्रेलिक की शीट है, इसलिए मैं नीचे कुछ भी फिल नहीं करी। और इसके ऊपर सीधे हम गद्दे बिछा के बिठा सकते हैं लड्डू गोपाल को। इसे हम पहले चिपका देंगे। ये देखिए, पूरा चिपक के रेडी हो गया, मजबूत हो गई। अब साइड में जो देखिए स्टिक दिखी, उस पर हमने सेम सिल्वर लेस लपेट दी है, आप देख रहे होंगे। और साथ में देखिए इस तरह की लटकन मेरे पास थी। अब आप ऐसी सिंपल लटकन हाथ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। रेडीमेड अगर हो तो आप उसे रेडीमेड ले सकते हैं। हाथ से बनाना चाहेंगे तो देखिए बहुत सिंपल है। बड़े मोती के साथ में बारीक चिड़ को यूज़ करके और इस तरह से इकट्ठा करके एक लटकन तैयार की है। इसलिए मैं इसमें कोई बहुत फैंसी चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, आपको सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। और इसे हम सिंपली इसे बांध देंगे चारों साइड में। इस तरह से हम इसे टाइटली बांध के इस पर ग्लू भी हम लगा सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। इस तरह से चारों तरफ हम बांध देंगे, तो जब हैंग करेंगे तो लटकती हुई लटकन बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, अब जब हम पूरा साइड का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उस पर टंगाएंगे, तो साइड में हम हमारे यहाँ रिबन्स लगाएंगे ताकि हमारा झूला कंप्लीट हो। देखिए, हमारे पिलर बन के रेडी हो गए हैं। झूला हमारा बन के रेडी हो गया था। स्टिक भी देखिए मैंने बताई हमारी रेडी हो गई है। अब हमें करना क्या है, देखिए स्टिक हम लगाएंगे ये कंटेनर के ऊपर, दोनों कंटेनर के ऊपर स्टिक लगेगी हमारी। तो इसे हम वेलक्रो से लगा देंगे। वेलक्रो की स्टिक, वेलक्रो पट्टी जो आती है उसे हम इस तरह से यहाँ चिपकाएंगे। और एक और जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो हम इस तरह से हमारे स्टिक पर लगा देंगे। तो देखिए ये रीयूजेबल हो जाएगा। इसमें हम झूला डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से इस पर चिपका के हम तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम ये दोनों बॉक्स को तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा वेलक्रो हमने इस पर चिपका दिया है। साथ ही साथ आप देखिए ये स्टिक पे भी हमने इस पर वेलक्रो लगा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसे हम असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के लिए ये देखिए इस तरह से हमने इसे रखना है और ग्लू से चिपका देना है। ग्लू खूब अच्छा गर्म कर लें और फिर उसके बाद में ये देखिए इस तरह से इसे हम चिपका देंगे। अब देखिए फाइनली हमारा झूला लगाने की बारी आ गई। झूला इस स्टिक में जाएगा। स्टिक में झूला के लिए रस्सी डालनी रहेगी। तो देखिए मैंने ये इसी तरह की जो मोती यहाँ पर लड़ी लगाई थी हमने, इसी तरह के मोती मैंने लिए, मोती की लड़ी बनाई है और उसे आपस में
जॉइंट कर दिया है। आप इसे ग्लू से, फेविक्विक से, किसी से भी जॉइंट कर सकते हैं। मजबूत जॉइंट करें ताकि ये खुले नहीं। और उसे इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने दोनों तरफ साइड में डालना है। ये देखिए इस तरह से, और ये दूसरी तरफ भी डाल दिया इसे। देखिए एक बार तो मैंने नॉर्मली डाला है, एक बार हम इसे लगा के पूरा एडजस्टमेंट देखेंगे, उसके बाद में इसे फाइनल करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे इस तरह से झूले की रस्सियां लग गई है। अब ये देखिए हमारी जो स्टिक है, स्टिक को हम इसमें डालेंगे। झूले को हम इस तरह से हमने स्टिक डाली। ठीक है, इस स्टिक को हम ऊपर वेलक्रो पट्टी पर चिपका देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए वेलक्रो से चिपक गई है हमारे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा झूला लग गया है। फ्लावर ये थोड़ा सा हमने से बाहर लिया है। देखिए झूला अगर आपका भी टिल्ट हो रहा है, जैसे मेरा झूला थोड़ा टिल्ट हो रहा है, तो क्या करना है हमें, ये जो नीचे का हिस्सा पहले तो देखिए सीधा रखेंगे हम इसे, इस तरीके से सीधा रखा है हमने। अब जो नीचे हमने जो डोरी लगाई है, हमारी जो हैंगिंग लगाई है झूला लटकाने के लिए, उसे हम फेविक्विक से चिपकाकर एकदम सिक्योर कर देंगे ताकि वो यहाँ से हिले ही नहीं। यहाँ से हिलेगा नहीं तो ऊपर से भी बिल्कुल नहीं हिलेगा और हमारा झूला प्रॉपर तरीके से लग। देखिए हमारा झूला पूरा लग गया। अब इसमें थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा डेकोरेशन करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्लावर मैंने लिए हैं, इसे हम आगे इस तरह से लगा देते हैं ग्लू की हेल्प से, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये एक्स्ट्रा डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए साथ में नीचे की तरफ देखिए, ये जहाँ पर हमने लटकन लगाई है वहाँ पर हम इस तरह से फ्लावर लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीट लुक आ जाएगा, हमारे झूले का कंप्लीट लुक आ जाएगा। और देखिए अगर फ्रेश गजरा वगैरह मिल रहा है तो आप कुछ गजरे भी यहाँ पर लटका कर इसे बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसी तरह से हम पूरे झूले पे चारों तरफ इसे लगा के एक्स्ट्रा डेकोरेशन से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फाइनली हमारे लड्डू गोपाल का झूला पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखिए इस पर गद्दी भी हमने लगा दी है इस तरह से। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, इस बार मैंने बहुत ही डिफरेंट रखा है, बहुत ही सोबर कॉम्बिनेशन पूरा लिया है हमने इस बार। कुछ भी जैजी नहीं बनाया और बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी हमने नहीं किया इस पर। अगर आप चाहें तो कुछ फ्रेश फ्लावर्स का अगर करना चाहें तो वो आप जरूर इस पर ऐड कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।